हरिओम। वेदांत के नियमों को हम व्यवहारिक वेदांत से समझते हैं। स्वामी राम तीर्थ उसे कहते थे नगद धर्म। नगद धर्म का मतलब है ये जो वेदांत का ज्ञान है ये प्रैक्टिकल है, इमीडिएट है। ये नहीं है कि आपको 10 जन्मों बाद या 50 जन्मों बाद मिलेगा। तो खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि ईरान में, इराक में या सीरिया में या अलग अलग कंट्रीज में, इजराइल में, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई चलती है। इनकी लड़ाइयों का कभी अंत नहीं हुआ। ऐसा लड़ाई दुनिया में कई सालों से चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा शुरू हुई और इस लड़ाई में बच्चे, बूढ़े, कई लोग मरते हैं। गाज़ा की फ़ोटो आ रही हैं। गाज़ा में या ईरान में इजराइल ने अटैक किए, बम मारे, छोटे छोटे ड्रोन दिए। ये महाभारत है जी, हमेशा चलेगी। युद्ध है, हमेशा चलेगा। यू कांट स्टॉप इट। यू कांट। नो UN, नो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टॉप ए वॉर, बिकॉज जहाँ 2 बर्तन होंगे वो खड़केंगे जरूर। बाबूजी मेरे कहते थे जहाँ 2 बर्तन होंगे बजेंगे जरूर। पूरा दुनिया एक देश भी बना दो तो भी लड़ाई होगी, क्योंकि लड़ाई भीतर है, अपने अंदर है। हम बाहर दुश्मन ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं ईरान में, हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में, हम ढूंढ रहे हैं अलग अलग देशों में। हम दुश्मन ढूंढ रहे हैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन में। हम दुश्मन ढूंढ सकते हैं कहीं पे भी ना। कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्विटी देयर शैल बी, बट वो unto you if you are the cause, says the Bible। रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी दुनिया में। तो गाजा से या ईरान से जो खबर आ रही है वो छोटे छोटे ड्रोन फेंके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन से जो कंसीव नहीं कर सकते थे आर्मी की। लेकिन जो मेरे विचार है वो ये है कि ये वॉर जो है वो 5th जनरेशन वॉर तक पहुंची हुई है। ये वॉर जो है 5th जनरेशन वॉर तक पहुंची। आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। मेरे क्या ये वॉर की टेक्नोलॉजीज में सुना है, मैंने भी सुना है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। पहली जो थी 1st जनरेशन वॉर वो आमने सामने होती थी, आमने सामने होती थी, तलवारों से, भालों से। ये 1st जनरेशन वॉर हुई। फिर दूसरी जब तोप खाना आया तो जनरेशन चेंज होगी। गन्स आई तो वॉर चेंज होगी। उसके बाद जब हवाई जहाज आए, एरोप्लेन्स आए, तो जनरेशन 3 वॉर होगी। एरोप्लेन आने के बाद वॉर का सारा सिनेरियो बदल गया। अभी भी टैंक्स और जरूरत होती थी, बट देन मिसाइल्स की आई, न्यूक्लियर्स आ गया। नाउ जो नेक्स्ट जनरेशन वॉर है वो है जिसे 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, और वो है इंफॉर्मेशन वॉर, सॉफ्टवेयर की वॉर। सॉफ्टवेयर की वॉर सबसे भयंकर है, क्योंकि उसमें खून का एक कतरा नहीं बहता, लेकिन पूरा देश बर्बाद हो जाता है। अब जो 5th जनरेशन वॉर है उसकी शुरुआत इजराइल कर रहा है, और उसकी इजराइल में उन्होंने उनके सारे के सारे नेटवर्क को रोक दिया। नाउ 5th के बाद 6th जनरेशन, 7th जनरेशन वॉर की आएंगी और चलती रहेंगी, रोक नहीं सकते। नो बॉडी, नो UN, नो वर्ल्ड हेल्थ, नो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टॉप ए वॉर, बिकॉज वेयर वॉर एंड पीस आर द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। वॉर एंड पीस आर द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। और हर लड़ाई में 100% कोई भी एथिकल नहीं होता। 100% कोई भी एथिकल नहीं होता। इवन महाभारत की लड़ाई में भी एथिकल नहीं थे दोनों। लेकिन शुरुआत क्या हुई, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट डिटेल। सो बाहरी लड़ाई को बाहर छोड़ दीजिए, भीतर की लड़ाई जो हो रही है वो भी जन्म से उठते शुरू हो जाती है।
उठते ही शुरू हो जाती है कि उठूं या ना उठूं। तो बाहर की लड़ाई में आपको शस्त्र चाहिए, बाहर की लड़ाई को जीतने के लिए आपको शस्त्र चाहिए, भीतर की लड़ाई को जीतने के लिए आपको शास्त्र चाहिए। जिसके पास शास्त्र हैं वही अपनी भीतर की लड़ाई को जीत सकता है। जिसके पास अच्छे शस्त्र हैं वही बाहर की लड़ाई को जीत सकता है। तो हमारे पास शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत।